नमस्कार। जीएसएम कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर मैं वंदना आपका स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की पेपर समावेशी शिक्षा के अंतर्गत निरीक्षण और पर्यवेक्षण यूनिट से पर्यवेक्षण विषय पर अपना वीडियो लेकर आई हूँ। आज इस वीडियो में हम पर्यवेक्षण का अर्थ, उसके प्रकार और उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं पर्यवेक्षण का अर्थ। पर्यवेक्षण का अर्थ इसे जो है कुछ लोग पर्यवेक्षण तो कुछ लोग परिवीक्षण के नाम से भी इसे समझते हैं। पर्यवेक्षण वास्तव में इसको देखें तो दो शब्दों से मिलकर बना है, पर्य प्लस अवेक्षण। और यदि अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं सुपरविज़न। सुपरविज़न भी दो शब्दों से मिलकर बना है, सुपर और विज़न। सुपर का मतलब असाधारण या अलौकिक और दिव्य जिसे कह सकते हैं, और विज़न का मतलब दृष्टि। और इसी प्रकार यहाँ पर जब पर्यवेक्षण को दो भागों में तोड़ते हैं, परि और अवेक्षण में, तो परि का मतलब चारों ओर और अवेक्षण दृष्टि या देखना। तो इस तरीके से यदि हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें पर्यवेक्षण का, तो बनता है कि वह ऐसी दृष्टि जो दिव्य हो या असाधारण हो या अलौकिक हो, पर्यवेक्षण कहलाती है। यानी इस प्रकार से देखना, चारों ओर देखना, जो कैसा हो, अत्यंत सूक्ष्म तरीके से जो देखा गया हो, वो कहलाएगा पर्यवेक्षण। विद्यालय के संदर्भ में देखें तो विद्यालय पर्यवेक्षण का अर्थ होता है कि जो विद्यालय है यानी कि संस्था है, उसके चहुमुखी दिशाओं का ध्यानपूर्वक अवलोकन करना। यानी संस्था के जितने भी अंग हैं, जैसे शिक्षक हो या पाठ्यक्रम हो, उसका जो क्या कहते हैं ढांचा हो संस्था का, उस सब को ध्यानपूर्वक अवलोकन करना और उसके विकास के लिए सुझाव देना, ये हमारा विद्यालय पर्यवेक्षण का अर्थ कहलाता है। और अगर गहराई में देखें तो हमें पर्यवेक्षण एक प्रक्रिया के रूप में दिखाई देती है कि देख रहे हैं तो यानी कोई हम प्रोसेस में हैं। तो पर्यवेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है दूसरे के कार्यों का अवलोकन करके उन्हें उचित निर्देशन भी प्रदान करना है। पर्यवेक्षण केवल देखना ही नहीं है, बल्कि उसमें कुछ सुझाव देना ताकि वो और अधिक विकसित हो सके। ये पूरी जो प्रोसेस है सुझाव देने तक, वो हमारी पर्यवेक्षण कहलाती है। पर्यवेक्षण शिक्षकों की वैयक्तिक योग्यताओं की अभिवृद्धि में सहायक होता है। पर्यवेक्षण केवल छात्रों के लिए या संस्था के लिए ही नहीं, बल्कि शिक्षकों के लिए भी क्या है, बहुत उसकी जो विकास है, आंतरिक विकास करने में बहुत हेल्पफुल होता है। यह एक ऐसी विशिष्ट सेवा है जो शिक्षक जिसके माध्यम से छात्रों को समझने और छात्रों का चहुमुखी विकास करने में सहायक होता है। यानी हम इसके माध्यम से कुछ ऐसे तत्वों को देख पाते हैं जिससे हम छात्रों को समझ पाते हैं और उनका विकास कर सकते हैं, चाहे वो सामाजिक हो या उसका मानसिक हो। इस तरीके के उसके विकास करने में जो है शिक्षक एक सहायक के रूप में सामने आ जाता है यदि पर्यवेक्षण विधि अपनाई जाए तो। इसमें मैंने दो परिभाषाएं भी ली हैं, तो आज स्टूडेंट्स आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। एडम्स तथा डिक्की की है कि पर्यवेक्षण शिक्षक को सुधारने की एक सुनियोजित कार्यक्रम है। एडम्स और डिक्की का कहना है कि जो पर्यवेक्षण है वो शिक्षण को सुधारने की एक सुनियोजित कार्यक्रम है। एक डब्ल्यू किम्बल के अनुसार है कि पर्यवेक्षण एक अच्छे शिक्षण एवं सीखने की परिस्थितियों के विकास में सहायक होता है। पर्यवेक्षण के अर्थ को समझने के बाद हम लोग ये देख लेते हैं पर्यवेक्षण को कितने भागों में बांट सकते हैं, यानी पर्यवेक्षण करने की विधियाँ कह लो या कितने तरीके हो सकते हैं पर्यवेक्षण करने के। तो पर्यवेक्षण करने के कई तरीके हैं। मैं यहाँ पर जो कुछ ही पर्यवेक्षण का जिक्र करूँगी, जिसमें पहला पर्यवेक्षण है सुधारात्मक पर्यवेक्षण का।
ये जो सुधारात्मक पर्यवेक्षण है, ये इस पर्यवेक्षण में जो पर्यवेक्षक है उसका दृष्टिकोण कक्षा में होने वाली त्रुटियों को ढूंढना होता है। इन त्रुटियों को सुधारने के लिए किए गए प्रयास ही जो हैं वो सुधारात्मक पर्यवेक्षण कहलाते हैं। दूसरा है निरोधात्मक पर्यवेक्षण। यह पर्यवेक्षक जो है एक अनसूची व्यक्ति होता है। अनुभव के आधार पर जो है उसे अध्यापक या जो प्रिंसिपल है उसके सामने उपस्थित होने वाली या जो भी उसके सामने आने वाली समस्याओं को है पहले से ही उसको थोड़ी अनुभूति होती है। इस तरीके के निरोधात्मक पर्यवेक्षण में जो पर्यवेक्षक होता है उसको पहले से ही थोड़ा सा ज्ञान होता है कि इस तरीके की समस्याएं आ सकती हैं। तो ऐसे में उसका ये कर्तव्य हो जाता है कि भविष्य में आने वाली कठिनाइयों के प्रति शिक्षक को सजग करके उसके होने वाले परिणामों से उसको बचा पाए। यानी इसमें जो प्रिंसिपल है वो ये भूमिका शिक्षक के प्रति जो है निभाता है। अगला है रचनात्मक पर्यवेक्षण। रचनात्मक पर्यवेक्षण का उद्देश्य ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिससे शिक्षा से संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं वो कैसे हो सके, सशक्त, बौद्धिक और सृजनात्मक जीवन बिता सके। इसमें पर्यवेक्षक जो है समुचित सुझाव देकर शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में शिक्षकों की सहायता करता है। जो भी पर्यवेक्षक है वो शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षक को क्या देता है, हेल्प करता है, उनको सुझाव देता है। अगला है आधिकारिक पर्यवेक्षण। इसको जो है प्रशासकीय पर्यवेक्षण भी कह सकते हैं। इसमें क्या होगा कि प्रशासकीय अधिकारों का प्रदर्शन अधिक होता है। यानी पर्यवेक्षक शिक्षकों को कम सहयोग करता है। जो भी पर्यवेक्षक है वो शिक्षकों को कम हेल्प करेगा। इसमें परामर्श तथा शोध के स्थान पर निरीक्षण और निर्देशन की प्रधानता रहती है। यानी इसमें वो जो है क्या कहते हैं, निरीक्षण करता है और सीधे डायरेक्शन देता है। इसमें वो शिक्षकों को जो है उनसे वार्तालाप कम करता है, वो सिर्फ चीज़ों को देखता है और उसके आधार पर उनको डायरेक्ट कर देता है कि डायरेक्शन ये आपको करना है। अगला है जनतांत्रिक पर्यवेक्षण। इस प्रकार के पर्यवेक्षण में सहयोग और स्नेह पर अधिक बल दिया जाता है। आधिकारिक में क्या है, इस चीज़ की जो है प्रधानता नहीं रहती है, वो दूसरे का सहयोग नहीं लेता पर्यवेक्षक। लेकिन जो जनतांत्रिक पर्यवेक्षण है इस पर्यवेक्षण में सहयोग और स्नेह पर बल दिया जाता है। जितनी विद्यालय की क्रियाएं होती हैं उनका नियोजन करना, उनका कार्यान्वयन करना, व्यवस्था करना, मूल्यांकन करना, जितना भी है वो सब विद्यालय के समस्त कर्मचारियों के सहयोग से होता है। जनतांत्रिक पर्यवेक्षण में शिक्षकों की समस्याओं को जो है वो ध्यान से सुना जाता है और उनके सुझावों को आवश्यक सम्मान भी दिया जाता है। यानी जो भी उनको वो दे रहे हैं सुझाव, इसमें कोई भी कठोरता या अधिकार प्रदर्शन को स्थान नहीं दिया जाता है। तो जो इसमें जो है जनतांत्रिक पर्यवेक्षण की सफलता किस पे निर्भर है कि योग्य हो पर्यवेक्षक, विचारशील हो, सहानुभूतिपूर्ण हो और उदार विचारों वाला व्यक्ति हो। और अगला है वैज्ञानिक पर्यवेक्षण। ये आधुनिक युग का जो है इस समय वर्तमान युग में वैज्ञानिक पर्यवेक्षण पे बहुत बल दिया जाता है। यह पर्यवेक्षण की व्यवस्थित और विश्वसनीय विधि है। इसमें वैज्ञानिक सिद्धांतों और विधियों का प्रयोग करके वस्तुनिष्ठ ढंग से समस्याओं का विश्लेषण और उनका समाधान किया जाता है। वैज्ञानिक पर्यवेक्षण इस बात पर जो है आधारित है कि शिक्षण कार्य में होने वाली जितनी भी उन्नति है उसका मापन और उस पर प्रभाव डालने वाले तत्वों पर जो है वो क्या हो, नियंत्रण किया जा सके। मापन भी कर लें और उस पर जो अगर उन्नति नहीं कर पा रहे हैं ऐसे वाले तत्वों को वो देखता है और उनको क्या करता है, नियंत्रित करता है। ये तो हुए कुछ पर्यवेक्षण के प्रकार। अब हम पर्यवेक्षण की विशेषताओं को जल्दी से देख लेते हैं। पर्यवेक्षण की विशेषताओं में हम पहले देखते हैं सहयोग की भावना। सहयोग की भावना कि पर्यवेक्षण से सहयोग की भावना पर अधिक बल दिया जाता है। इसके अंतर्गत शिक्षक है, प्रधानाचार्य है और जितने भी पर्यवेक्षक हैं वो मिलजुल कर समस्या का क्या करते हैं, समाधान करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में जो पर्यवेक्षण की प्रक्रिया है कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास में क्या होती है, वृद्धि होती है।
अगला है अधिक जनतांत्रिक तथा अभिवृत्त्यात्मक। जनतंत्र के मुख्य सिद्धांत क्या हैं कि समानता और स्वतंत्रता और भ्रातृभाव। तो पर्यवेक्षण में समानता स्वतंत्रता के अवसर दिए जाते हैं। वास्तव में ये पर्यवेक्षण कैसा होता है? भय मुक्त और आशंका युक्त, यानी इसमें किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए और किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। अगला है वैज्ञानिक विधि। पर्यवेक्षण